जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2025 का शानदार आगाज हुआ जमशेदपुर में। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जमशेदपुर लोकल सेंटर द्वारा आयोजित नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2025 के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रूप से गणेश वंदना से हुई, जिसे प्रस्तुत किया श्रीमती रीना भट्टाचार्य ने और पूरे वातावरण को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इसके पश्चात श्री सतीश कुमार तिवारी, चीफ मैकेनिकल मेंटेनेंस, टाटा स्टील द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। उन्होंने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और लोकल सेंटर की कार्यशैली से परिचित कराया। कार्यक्रम के चेयरमैन श्री एन राजेश कुमार ने ओलंपियाड की संकल्पना और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता देश भर के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त प्रयास है। अब बात करते हैं इस कार्यक्रम की सबसे प्रेरणादायक कड़ी की। मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान थी श्रीमती प्रज्ञा सिंह, प्राचार्य, DAV पब्लिक स्कूल, बिष्टुपुर। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आग का आविष्कार हो या आज का आधुनिक शावर सिस्टम, हर परिवर्तन हमारी जरूरतों ने जन्म दिया है। उन्होंने इस तेजी से बदलती दुनिया में हर किसी को अपना अपग्रेडेशन जरूरी बताया, जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, और छात्रों को सलाह दी कि वे अपने फुर्सत के समय को भी रचनात्मकता में लगाएं, ताकि वे समय के साथ चलते रहें। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 24 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थे पिथौरागढ़, गुवाहाटी, पुरी, भुवनेश्वर, कानपुर, अलीगढ़, पटना, दुर्गापुर, रांची और जमशेदपुर के छात्र। ये व्यापक भागीदारी देश के कोने कोने में नवाचार के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में श्री टी थिरुमुरुगन, मानद सचिव, जमशेदपुर लोकल सेंटर ने सभी आगंतुकों, विद्यार्थियों और आयोजकों का आभार जताया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। अब नजर डालते हैं विजेता टीमों पर। प्रथम स्थान केरल पब्लिक स्कूल कदमा प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रों ने भूमि पुनर्स्थापन और सूखा प्रतिरोध पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। टीम में शामिल थे अभिषेक तिवारी, सोनाली कुमारी, सृष्टि कुमारी और कनक जंघेल। दूसरे एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल तुरामडीह टीम में थे तुषार सिंह, प्रत्युष महतो, अनीश सिंह, स्वस्तिक कुमार। इनका मार्गदर्शन किया पंकज गुप्ता और उनकी शिक्षक टीम ने। तीसरे आर्मी पब्लिक स्कूल नारेंगी टीम में थे जीवाज जयशिष साहू, ऋषभ, विवान पाठक और मृदुल चौधरी। टीम के शिक्षक संयोजक रहे सरफराज हुसैन। DAV पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर, उड़ीसा टीम में शामिल रहे शुभंकर दास, आदर्श दास, अध्ययन कश्यप और जयाश बराल। शिक्षक श्री संग्राम पात्र। SVN न्यूज झारखंड की ओर से सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और रचनात्मक भविष्य के लिए बधाइयां। इन्हीं प्रेरणादायक पलों के साथ आज की यह विशेष रिपोर्ट यही समाप्त होती है। My name is Srishti Kumari and I am from Kerala Public School, Kadma. These are my teammates. Her name is Kanak Jhange and she is Sonali Kumari. So we have made Hyderabad. Our model name is Hyderabad. It is a model which can adapt to various weather and soil conditions. It is a fully automatic irrigation system, which we have been made because for soil conservation in desert areas. That's why we have made that. विनर बन के कैसा लग रहा है? We are feeling very proud and we would like to give the credit to our school and the management. आपको क्या टॉपिक दिया गया था? The topic was land restoration, desertification and drought resilience. आप कुछ बोलोगे? We are very elated for winning. आप कुछ बोलोगे बेटा? हम लोग का ये जो मॉडल था ना, ये सेंसर्स और आर्डिनो की कोडिंग के ऊपर बेस्ड था। हम लोगों ने 3 अलग अलग तरह के सेंसर्स यूज़ करके उसका कंबाइंड जो ये था बनाया, ताकि हम लोग का जो टॉपिक था लैंड रिस्टोरेशन उससे रिलेटेड था, जिसमें हमारा मॉडल जो था ओवर फ्लडिंग और वाटर और अंडर वाटरिंग को प्रिवेंट करके लैंड रिस्टोर करने में हेल्प। और हम लोग एक ऐप भी डिज़ाइन किए थे, जिसमें फार्मर्स को अलग अलग pH डिटेक्ट करके किसमें कौन सा क्रॉप्स ग्रो करना है, कैसे सॉइल का फर्टिलिटी है, क्या क्या कृषि योजना है, वो सब चीज़ इसमें बताना है। चलो, जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किस स्कूल से आए हो? आप लोगों को क्या प्रोजेक्ट मिला था और किस टॉपिक पे आपने ये बनाया? हम DV चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हैं और हमें 2 प्रोजेक्ट मिले थे, 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक बनाना था सोलर हीटर और एक बनाना था ब्रिज। जो सोलर हीटर था उसमें था कि वो 1 डिग्री का पानी देंगे सबको, जिसका सबसे ज़्यादा हीटिंग कैपेसिटी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे। फिर एक हुआ था शार्क टैंक टाइप का पिच सेशन, उसमें भी जो होगा जिसका बेस्ट होगा वैसे सेगमेंट करके शॉर्ट लिस्ट करके फिर
और एक लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ब्रिज वाला, जो सबसे कम स्टिक्स। हम लोग आए हैं AV पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा से। हमें 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले थे। पहला था एक सोलर हीटर बनाना, जो था कि हमें ना 1 डिग्री का पानी दिया गया था और सर्टेन अमाउंट टाइम के बाद 30 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद जिसका भी वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे विनर। फिर दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ब्रिज बनाना था, सबसे कम पार्ट्स यूज़ करके ऑन सबसे ज़्यादा स्टेबल ब्रिज जो सबसे ज़्यादा लोड ले सके वो बनाना था। और उसके बाद और एक शार्प टैंक टाइप का सेशन होता था जहाँ पे हम पिच करते थे हमारे आइडियाज़, जिसका वहाँ पे भी अच्छा होता था। जैसे 3 सेगमेंट करके वो सिलेक्ट करते थे एवरेज जिसका ज़्यादा होगा, तो इससे हमें ये अवार्ड मिला है और हम बहुत खुश हैं ये अवार्ड पाकर। क्या अनुभव कहता है आपका, कैसा फीलिंग, कैसा फीलिंग? बहुत ही बढ़िया है। बोलो। फीलिंग तो बहुत ही बढ़िया है। ये हमारा पहला टाइम है NCO में आने के लिए। हमें एक्चुअली पता नहीं था कि इसमें होता क्या है, तो हम बहुत क्यूरियस थे। तो जब हम आके यहाँ पर देखे तो वी वर इम्प्रेस्ड दैट कि हमें ऑन द स्पॉट फर्स्ट टाइम है, ऑन द स्पॉट एक चीज़ बनाना पड़ रहा। फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम था। और हमें ऑन द स्पॉट एक चीज़ बनाना पड़ रहा था सिमल्टेनियसली, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं, और हमें उस पर अपना दिमाग लगा कुछ भी करके एक इनोवेशन मॉडल बनाना था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि ये हमारे ब्रेन्स को मैक्सिमाइज करता था और हमें अपना फुल पोटेंशियल में आने के लिए। आप लोग किस क्लास के बच्चे हो? मैं 10th का हूँ और हमारा 12th का हूँ और ये मैं भी 10th और ये के साथ। हम RV पब्लिक स्कूल नारंगी से हैं जो गुवाहाटी में है। हमने 2 मॉडल प्रिपेयर किए थे। हमें एक कप का टेम्परेचर बनाना था, इसलिए हमें एक इंक्यूबेटर टाइप बना था जिससे उस कप को सनलाइट में रखेंगे हाफ एन आवर, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके हिसाब से हमें प्राइस मिलेगा। दूसरा मॉडल हमने एक ब्रिज बनाया था, इसके लिए हमें लिमिटेड मटेरियल्स यूज़ करने थे जैसे थर्मोकॉल, आइसक्रीम स्टिक, स्ट्रॉज और वैसे चीज़ें। तो वो जो पहला जो आपने बताया वो आइडिया कैसे आया आपके पास कि हमें यही लेके जाना है? हमारे पास थोड़े मटेरियल्स दिए थे और क्योंकि जैसे काला पेंट और एल्यूमिनियम फॉइल जो धूप को रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसी चीज़ें हमने अपनी कॉमन लाइफ में ऐसे देखी हैं। हमने सोचा उन्हें अप्लाई कैसे किया जा सकता है और हम उन तीनों आइडियाज़ को एक साथ लाए ताकि हम उस पानी का कप ज़्यादा हीट कर सकते थे और उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते थे जितना मैक्सिमम हम कर सकते। उससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? जो भी आपने कुछ तो सोचा होगा आपने। जैसे हमारे भारत में गैस का बहुत यूज़ होता है खाना पकाने के लिए और सूरज तो हर दिन आता है और हर दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अगर हम सूरज की एनर्जी को यूज़ करके खाना पका सकते हैं तो वो देश के लिए भी बेहतर होगा, दुनिया के लिए भी बेहतर होगा और हमारी धरती माता के लिए भी। आपका शुभ नाम? हम सात्विक कुमार रंजन, ये है हमारे टीममेट रोजा। आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको कैसा अनुभव हो रहा फर्स्ट प्राइज जीतकर? फर्स्ट प्राइज एक्सपेक्टेड नहीं था, रनर अप में भी आना एक्सपेक्टेड नहीं था हमें प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमसे ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ किया था, इसीलिए शायद मिला है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बेटा? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और जो हमने आइडिया लगाया वो भी अनएक्सपेक्टेड था, जितना भी अनएक्सपेक्टेड था, तो अच्छा लगा मुझे। को कैसा लग रहा है आपके स्कूल, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट ने फर्स्ट प्राइज जीता है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा 3rd टाइम है जमशेदपुर में आने का और इस प्रोग्राम को विटनेस करने का। तो इस स्कूल से जब भी आया हूँ मतलब जीते नहीं थे, दिस द फर्स्ट टाइम जो हम लोग जीता है। और यस, करेक्ट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ किए हैं। तो ये आइडिया कैसे आया कि हमें यही मॉडल बना के ले जाना है? ये आपको आइडिया कैसे आया? अच्छा, जितने भी मॉडल है सब यहीं पे बनाए गए। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया गया है और बच्चों को यहीं पे लिमिटेड अमाउंट के सबसे जितनी भी सामग्री दिया गया है उनसे यहीं पे बनाना पड़ेगा, यहीं पे बनाया है उन्होंने। तो ये इन लोगों के लिए मुश्किल नहीं हुआ? आप लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं हुआ? मुश्किल तो हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने से तो हो जाता है सब। मतलब तैयारी करके आए थे कि कुछ भी मिलेगा तो कर लेंगे? हाँ, ऐसा तैयारी कर लीजिए। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सरफराज हुसैन। आप क्या पढ़ाते हैं सब्जेक्ट? जी, मैं क्लास 11-12 में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ और मिडिल क्लासेस में साइंस। चलिए, आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहले तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी मॉडल्स मैंने देखा। ये एक तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है जो बच्चे बनाते हैं, और प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस ये उनकी क्रिएटिविटी को एक ओपनिंग देता है, वेयर दे आर एबल टू ट्राई एंड सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम्स यूजिंग वॉट एवर हैज़ बीन गिवन। और वही नहीं है, बट इसके साथ साथ किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन उन्होंने बनाया उसको कैसे प्रेजेंट करना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक है कि साइंस का एप्लीकेशन,
और किस तरह से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम उसको कैसे हम प्रेजेंट करें ताकि वो एक वर्किंग सोल्यूशन बन सके इस तरह से। सो ये पूरा एक, आई वुड नॉट से कि इट इज ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, क्राफ्ट सबका एक मिश्रण है और बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आपका परिचय मैम? मेरा नाम जया है और मैं टाटा स्टील में हूँ और लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन को लीड करती हूँ। सर इन बच्चों के बारे में तो नहीं, तो बच्चों में काफ़ी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था। हर मॉडल में इन लोगों का टेक्निकल इनपुट और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इनपुट्स काफ़ी बड़ा मिला था। और मोर देन 200 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए, वो हमारे कमेटी के लिए भी वो काफ़ी इंकरेजिंग है। और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स थे जिनके ऊपर भी फ्यूचर में फर्दर काम करके उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलजुल करके सभी मॉडल्स का एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। हम लोग जो भी एक्टिविटीज हुआ उसका एक हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे एंड अगले साल जो टीम्स को जब हम लोग बुलाएंगे तो ये इनपुट्स उनको हम लोग दिखाएंगे सो दैट दे गेट एनकरेज टू कम विथ मोर एंड मोर क्रिएटिव आइडियाज एंड ऑल दिस। ओवरऑल काफ़ी अच्छा, हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड है हम लोग, और जो फीडबैक्स मिला है स्टूडेंट से, टीचर से, वो भी काफ़ी इंकरेजिंग है। इन बच्चों के भविष्य के लिए आप इनको क्या क्या कहना चाहेंगे? कुछ शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए और इस इवेंट से बहुत सारे लर्निंग्स है बच्चों के लिए। तो ये लर्निंग्स जो है वही उनके फ्यूचर को आगे आने वाले ये में उनका जो जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो एक कंपटीशन की भावना और फ्रेंडली कंपटीशन की भावना और किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और ये सब चीज़ें जरूर उनके फ्यूचर में काफ़ी मदद करेगा। आपका परिचय सर? मैं सतीश तिवारी, एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स का चेयरमैन। थैंक यू सर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।